चतरा इन दिनों अधिकारी और भूमि माफिया के बीच मधुर संबंध बन गया है। किसका जमीन कब किसी दूसरे का हो जाएगा, जमीन मालिक को मालूम नहीं। जब मामला सिविल कोर्ट में लंबित है तो हंटरगंज सीओ मिथिलेश कुमार ने बुलडोजर से घर तोड़ दिया। ना नोटिस ना कोर्ट का आदेश, तोड़ दिया घर। हंटरगंज थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में प्रखंड प्रशासन का एक तरफा एक्शन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हुआ यह कि गुरजीत सिंह के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। घर तोड़े जाने से पूर्व मकान मालिक को ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही इस बार कोर्ट से कोई आदेश लिया गया। सीधा जाकर मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। 2 कमरे गिरा दिए जाने के बाद जब ग्रामीणों का गुस्सा फूटा तो मकान तोड़ने के लिए पहुंचे लोगों में से एक ने बताया कि वे मजिस्ट्रेट हैं। कुछ देर के बाद वे अपना बयान बदल लेते हैं और खुद को अंचल कर्मी बताते हैं। वहीं इस बात अंचल अधिकारी मिथिलेश कुमार से पूछे जाने पर वे कहते हैं कि अतिक्रमण के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी कह दिया कि एसडीओ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, लेकिन एसडीओ मुमताज अंसारी ने सिरे से इनकार कर दिया। इन जो है हमारा पुश्तैनी ज़मीन है, छरदादा जगन सिंह के नाम से खतियान में दर्ज है और ये मेरी दादी बुधमती देवी के नाम से बंदोबस्त है, रसीद निर्गत है। खाता नंबर 48 का ये ज़मीन है और प्लॉट संख्या 485 है। और इस पर जो है सो सीओ प्रशासन के द्वारा जो है सो अचानक आकर के बुलडोज़र चला दिया गया। हमें कोई जानकारी नहीं, हमें कोई सूचना नहीं दी गई। इस पर हमारा एसडीओ कोर्ट से 144 में पूर्व में प्रमोद साहब वगैरह से हमारा एक पक्षीय फैसला मिला हुआ है हमारे पक्ष में, और उसके बाद अपील में सिविल कोर्ट में भी मामला चल रहा है। अंचल को सीओ को जो है सो अपना कागजात और डिग्री वगैरह दिखाते रहे पहले, जो पूर्व में जो विवाद होते रहा है प्रमोद साहब वगैरह के साथ, लेकिन कभी हम लोगों का कागजात नहीं देखने के प्रयास किए और हमेशा हम लोगों को डांट कर फटकार करके भगा देते हैं। मामला निलंबित कोर्ट में भी? हाँ, और सिविल कोर्ट में तो मामला चल रहा है और मामला चलते भर में ऐसा कार्रवाई नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल गैरकानूनी है। गैरकानूनी तरीके से मेरा मकान तोड़ा गया है, इसके लिए हम कोर्ट का शरण लिए हैं। सर, हम लोग यहाँ पर दुकान के पास में बैठे हुए थे। एकाएक एक पुलिस गाड़ी आती है, एक सिविल गाड़ी आती है और एक जेसीबी आती है और हम लोग को उठाकर बोला जाता है घर को तोड़ना है। तब तक हम लोग विरोध किए कि क्यों तोड़ना है, तो घर गुरजीत सिंह का है, सरदार गुरजीत सिंह का। बचपन से हम लोग जब से याद हुआ तब से देख रहा हूँ सरदार गुरजीत सिंह का है। तो वो जो कर्मचारी दो आए थे बोले कि हम मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट बन के आए हैं और ये तोड़ने का आदेश है, हम लोग तोड़ेंगे। और तब तक थोड़ा सा हम लोग हट के सर गुरजीत सिंह को बोलने के लिए गए, तब तक एक तरफ का इनका दुकान तोड़ दिया गया और फिर सारे ग्रामीण और लोग भी जुटे आकर के, तो हल्ला हंगामा हुआ। उसके बाद हम लोग ज़बरदस्ती इस मकान को तोड़ने से रुकवाएं कि नहीं, क्या प्रूफ है, कैसे तोड़ दीजिएगा, आप इसका ऑर्डर दिखाइए। तो एक झूठा मूठा का कागज़, उन्होंने क्या कागज़ था, सही था झूठ था वो पता नहीं, एक कागज़ दिखाते हैं और बोलते हैं ये ऑर्डर है। जब वो कागज़ हम लोग मांगे तो कागज़ देने से इनकार कर दिए कि कागज़ नहीं देंगे। उनसे हम लोगों ने पूछा कि आपको कौन भेजा है, तो बोले कि सीओ का आदेश है, एसडीओ का आदेश है। और सर जब ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा हम लोग करने लगे कि नहीं आप बताइए क्यों तोड़ रहे हैं, कि एसडीओ को तो कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है, हम लोग के पास कोई नोटिस आया नहीं है, इनके पास आज तक कोई नोटिस इनके पास नहीं आया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं आदेश दिया तोड़ने का, सीओ से जाकर संपर्क कीजिए, सीओ क्यों बोला है, सीओ जो बोला हम आकर किए हैं। यही सब मामला हुआ है सर। ज़बरदस्ती मकान तोड़ दिया गया है जेसीबी द्वारा, जो जेसीबी था सर आके ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया। सर सीओ जो मिथिलेश कुमार उनका गतिविधि बहुत ही बुरा है सर। आए दिन ऐसा मामला आते रहता है, कभी बालू का मामला आते रहता है, कभी कुछ का मामला आते रहता है, कभी क्रेशर का मामला आते रहता है, कभी नो एंट्री में गाड़ी भगाने का मामला आते रहता है। उनका सर बहुत ही है मामला ख़राब। मेरे साथ भी 1-2 मामला है सर कि ज़मीन काटने में हमसे भी वो पैसा ले मांग किए हैं। ऐसा कुछ मामला बहुत आते रहता है उनके साथ। बहुत ही ख़राब सीओ है यहाँ जो। सर हम लोग यही चाहते हैं कि सीओ पर कार्रवाई हो, सीओ सस्पेंड हो, यही सब हम लोग चाहते हैं सर, क्योंकि बहुत परेशान है इस सीओ से हम लोग। तो आप देखिए कुछ नहीं है, जानबूझ करके बढ़ाया जा रहा है। कुछ ग्रामीण भी हवा दे रहे हैं उसको, मनोबल बढ़ाइले है, जबकि रियल जानता है कि हाँ अतुल सिंह के ज़मीन है, अतुल सिंह से हमने लिए हैं केवाला। वो नापी के दरमियान में आया ज़मीन, मेरे जो ज़बरदस्ती बना दिया, मेरे आने जाने का रास्ता आबरू कर लिया उसने। तो मैंने कोर्ट यहाँ से ऑर्डर लेके आए थे और अंचल में दिए थे, तो अंचल आदेश किया था और अंचल थाना के किया था, थाना के साथ में जाके अभी जेसीबी से गिरवाए थे।
जैसे 144 भी लगा था आपके उस जमीन पर, वो शुरू लगा था, उसके बाद तो क्या गो चला। उसमें डिग्री तो उन्हीं लोग का हुआ था। डिग्री नहीं हुआ था, वो कागज़ हमारा पार्टी नहीं देने पाया था, इसलिए मेरा कागज़ नहीं देखा वो SD। अगर ये उस दिन देख लिया होता नहीं तो इतना लफड़ा नहीं होता। मतलब एक तरफा डिग्री, हाँ, एक तरफा बिना कागज़ देख लिए हुए कर दिया गया है। 144 में उसको हाँ। दे दिया। जी उसके बाद सुनते हैं कि मामला सिविल में भी चला गया है कि हाँ, तो वो तो चल रहा है सर, चल रहा है। 23 तारीख का हमको नोटिस मिला था, फिर 25 तारीख के तारीख पड़ा है। कहाँ चल रहा है केस अभी? सिविल में, चतरा हाँ, सिविल में। टाइटल सूट चल रहा है। हाँ, टाइटल सूट है, जो कागज़ पत्र दिखाने का काम होता है ना, वही वाला कागज़ है। सिविल में चल रहा है। सिविल में। तो क्या लगता है कि अभी कोर्ट में मामला चल ही रहा है, उसके पहले CO जो यहाँ के हैं उनके द्वारा कार्रवाई की गई, ये कहाँ तक सही है? इतना हमको नहीं बुझाता है। हमको तो जानकारी था कि हमको आदेश ऑयल है, तो उसने आदेश किया था। जब हमको नोटिस मिला था, हमको लगा कि तो हम अपना इन्हें देते हैं, कहीं हमारी सुनवाई हो जाएगा तो रास्ता मेरा क्लियर हो जाएगा। हमको उतना जानकारी नहीं था कि को केस चल रहा है तो दूसरा का केस के सुनवाई हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ कंप्लेन किए, CO साहब आपके बात पर जाकर तोड़ दिए? नहीं, कागज़ पत्र देखने के बाद थोड़ी कि ऐसे थोड़ी है। लेकिन जब मामला न्यायालय में चल रहा है तो न्यायालय का तो इंतजार करना चाहिए था अधिकारी लोग को। ये सब के बारे में हम नहीं जानते। क्या लगता है कि अधिकारी भी जल्दबाजी कर दी आपके पक्ष में, CO साहब? नहीं, वो तो कागज़ पत्र देख चुके हैं। दो को मेरे ऑर्डर हो चुका है तोड़ने के लिए। हम आज लगता है कि 1 साल से परेशान थे। बोलते थे, जब भी बोलते थे तो बोलता है मैं गरमंजरुआ में बना रहा हूँ, और जब नापी हुआ तो नापी के दरमियान वो साइन नहीं किया। आपको जानकारी होना चाहिए कि माननीय न्यायालय जो होता है वो सर्वसर्वी होता है, और अधिकारी को भी पता है, और आपको भी पता होगा कि न्यायालय में जब मामला निलंबित हो जाता है तो उस पर न्यायालय का जब तक निर्णय नहीं आता तब तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो सकता। जानकारी है आपको? जानकारी तो नहीं है ये सर हमको। और जब ऐसा बात है तो न्यायालय में चलते हुए उसने जोड़ दिया है। न्यायालय में जब केस चल रहा था उसी के दरमियान वो दीवार खड़ा कर दिया, तो मेरा रास्ता रोक दिया। इसलिए हम सोचे कि हम भी देते हैं लिख के, और यहाँ पर जब हम लिख के दिए थे तो कागज़ पत्र चेक किया गया, और कागज़ पत्र चेक करने के बाद में सब हुआ। मैंने बिल्कुल विधिवत दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और सारा कागज़ अप टू डेट है, और कहीं कोई हमारे SDO साहब के आदेश से हमने जो भी काम किया है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, जैसा कि उस जमीन पर सर टाइटल किया हुआ है सर। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।